जैसे गर्मी में कुत्ते की जबान उसकी लटकती रहती है, वैसे प्यास की वजह से इंसान की जबान इंसान के सीने पे लटक रही होगी। उस वक्त इंसान इतनी तकलीफ में होगा, इतनी मुश्किल में होगा, इतनी परेशानी में होगा कि लोग तमन्ना कर रहे होंगे जल्दी से हिसाब किताब की ये तकलीफ खत्म हो जाए। हत्ता कि यहां तक रिवायतों में आया है लोग उस तकलीफ से तंग आकर के यहां तक तमन्ना करेंगे कि अगर हमें जहन्नम में डालना हो तो जहन्नम ही में डाल दिया जाए, लेकिन कम से कम हिसाब की तकलीफ से छुटकारा दे दिया जाए, मैदान महशर की तकलीफ से छुटकारा दे दिया जाए। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कैफियत से सबको गुजरना है। कुरान कहता है मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ा का मालिक है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? अल्लाह अकबर। इस कैफियत के अंदर अब थोड़ा तसव्वुर में लाओ, जो बहुत सारे सवालात होने हैं, जो बहुत सारा पूछा जाना है, उनमें से एक सवाल ये भी है। अब वो कैफियत है, मैं समझता हूं अल्लाह अकबर, इंसान अगर तकरीर कर रहा हो और दो चार बच्चे जो है पटाखा फोड़ने में लग जाएं तो इंसान के जहन से तकरीर के मजामीन निकल जाते हैं। कोई बंदा शायरी कर रहा हो और कहीं पर ढोल पीटने की आवाज आ जाए तो शायरी के मजामीन जहन से निकल जाते हैं। इंसान कुछ लिख रहा हो और खुद का बच्चा रोने लग जाए तो इंसान के जहन से मजामीन निकल जाते हैं। हाय हाय हाय, वो क्या कैफियत होगी? सूरज सर पर है, भेजा खोल रहा है, नाक के जरिए बह रहा है, इंसान पसीने में डुबकियां लगा रहा है, आंखें बह रही है, बह करके आंखें चेहरे पर आती हैं, पसीने में डुबकियां हैं। इंसान अल्लाह अकबर ये कैफियत से दो चार है कि पसीना भी खौलता हुआ है, प्यास की इतनी शिद्दत है कि इंसान की जबान उसके सीने पे लटक रही है। और उस वक्त मुख्तलिफ सवालात किए जाने हैं। सवाल करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, वो गज्जूर वादहू ला शरीक, अल्लाह अल्लाह, वो सवाल कर रहा है। अल्लाह अकबर, फरिश्तों को नहीं सौंपा गया मामला, अल्लाह खुद हिसाब ले रहा है अपने बंदों से। अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछ रहा है बहुत सारी चीजें, उसमें से एक सवाल जिसकी मैंने तिलावत की, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन तुमसे अल्लाह नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा। नईम का मतलब क्या है? इसकी मुख्तलिफ तफसीरें की गई है, मुख्तलिफ अकवाल हैं, लेकिन आज का जो उन्वान दिया उस उन्वान की मुनासिबत से वही कौल लिया जाएगा जो आपके सामने पेश करना है। मुख्तलिफ अकवाल है। नईम का क्या मतलब है? अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा तो एक मतलब नईम का ये है, अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा। उस वक्त वो कैफियत को याद करो, जरा तसव्वुर में लाओ। माह रमजान शरीफ के महीने में गर्मी की वजह से इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पे इंसान बैठता है तो उस वक्त प्यास की वजह से उसकी कैफियत क्या होती है? मुसलमानों जरा गौर करो, जबान सीने पे लटक रही है, आंखें बह रही है, नाक से बेजा बाहर आ रहा है, पसीने में शराबोरी का आलम है। खुदाए कहार वादहू ला शरीक इंसान से उनकी जवानी के बारे में पूछ रहा है। बताओ अपनी जवानी की रातों को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के दिन को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के वक्त को तूने कहां गुजारा? बिलखुसूस जवानी के बारे में सवाल हो रहा होगा। अब मुझे बताएं उस कैफियत के अंदर इंसान अपनी जवानी को अल्लाह अकबर कहां और कैसे गुजारा? रब की बारगाह में जवाब देना होगा। जरा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के शाहीन सिफत जवानों, आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, रब तबारक व ताला की बारगाह में क्या हम अपनी जवानी का हिसाब दे सकेंगे? आप हो या हम हो या और कोई हो, जरा गौर तो करें। अपनी रातें
कहां गुजर रही है, अपनी रातें किस तरह गुजर रही है, अपनी सुबह किस तरह गुजर रही है, अपनी शाम किस तरह गुजर रही है। मेरे भाइयों, उस दिन नबियों की जबान पर भी हदीस पाक में आया है, नफ्सी नफ्सी होगा। सैयदुल अंबिया के अलावा हर नबी की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। बल्कि एक हदीस सुन ले, फिर आपको अंदाजा होगा। यहां तो लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल, वो भी हिसाब लेने के लिए नहीं, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, नसारा को रुस्वा करने के लिए, हजरत ईसा पर लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक हजरत ईसा से सवाल करेगा, ए ईसा, क्या तुमने अपनी कौम को यही दर्श दिया था कि मेरे बाद तुम मुझे खुदा बना लेना और मुझे खुदा का बेटा कहना शुरू करना? क्या ये बात तुमको तुमने सिखाई थी? हालांकि ईसाई कहते हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं और अल्लाह कुरान में बयान कर चुका कि वो इब्नुल्लाह नहीं बल्कि अब्दुल्लाह है। अल्लाह अकबर, हुज्जत तमाम हो चुकी। लेकिन क़यामत में अल्लाह ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, हिसाब लेने के लिए नहीं, अजमत ईसा के इजहार के लिए, वक़ार ईसा के इजहार के लिए, शान ईसा के इजहार के लिए और ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए एक सवाल करेगा, क्या तुमने कहा था ईसा को, ईसा तुमने कहा था अपनी कौम को कि मुझे खुदा का बेटा बना लेना? उस सिर्फ एक सवाल पर हजरत ईसा पर अल्लाह का इतना खौफ तारी होगा, अल्लाह की इतनी खशियत तारी होगी कि हजरत ईसा के बाल खड़े हो जाएंगे, जिस्म के बाल, और हर बाल से खून की फुहारें निकलने लगेगी। उस एक सवाल पर, उस एक सवाल पर वो हिसाब के लिए नहीं होगा। अल्लाह अकबर, वो ईसा जो कमारी मां से पैदा हुए, वो ईसा जो बतूल से पैदा हुए, वो ईसा जो कलेमतुल्लाह है, वो ईसा जो रूहुल्लाह है, वो ईसा जिन्होंने पालने से कलाम किया है। एक सवाल मेरा अल्लाह फरमाएगा, एक सवाल, ईसा क्या तुमने कहा था खुदा बना लिया जाएगा तुम्हें? तो हजरत ईसा के बाल बाल से खून की फुहारें निकलेगी जवाब देने से पहले। ये खशियत रब्बानी का आलम होगा।